क्या हुआ? खराब हो गया। जय आरसीएम। हाँ, मुझे पता है आप लोग मेरे लिए नहीं रुके हैं। ये टीसी सर ने बता दिया था कि भाई ये कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला काम सौरभ के पास है, इसलिए रुके हैं। म्यूजिक की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच म्यूजिक। मुझे पता है कि भूख भी बहुत तेज लग रही है, इसलिए आवाज भी ज्यादा नहीं निकल रही है। अरे भाई, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वत्स साहब ने कहा आरसीएम इज बेस्ट। मानते हैं इस बात को? तो थोड़ी देर भले थोड़ा आगे पीछे ऐसे इधर उधर खिसक ले। अब इतनी देर बैठ गए तो थोड़ी देर और सब्र कर ले। कर लेंगे। और विशेष तौर से अभिषेक भैया ने कहा भाई ये इधर लेफ्ट में जो बैठे हैं इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा, इनकी तरफ भाई इनको भी ध्यान दिया जाए। एक बार आपके लिए भी ताली। अच्छा, थैंक यू। और इधर राइट वालों के लिए तो मुझे भी भूख तो बहुत लग रही है और एनर्जी आ जाए, इसके लिए एक बार सब मिलके साथ में बोलते हैं जय आरसीएम। एक बार हाथ उठा के बोले जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये आरसीएम, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। यहां पे अभी इतने सारे लोग मंच पर आए, कोर राइजिंग कोर आए, सबकी इनकम सुन करके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? अच्छी आ रही थी? एक नंबर के झूठे हो आप, जलन थी सबको, हमारी कब आएगी, है ना? कितने लोग लाना चाहते हैं ऐसी इनकम? कितने लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? चाहते हैं। लेकिन एक बात और सच बता देता हूं कि इस ऑडिटोरियम के बाहर निकलते निकलते यहां पर बैठे हुए 70% लोग अपनी उम्मीद छोड़ देंगे, क्योंकि भाई इन्होंने कहा था, इन्होंने तो 19 साल के में आरसीएम ज्वाइन किया था। अब मैं क्या वापस 19 का हूं? किसी ने कहा कि भाई 24 साल हो गए, किसी ने कहा 20 साल हो गए तो आरसीएम में, किसी ने कहा 9 साल में आरसीएम में मेरी ये इनकम आ रही है। तो आधे बचे कुचे उसमें से जो 20-30% लोग थे, वो बोले भैया तुम करो, तुम्हारी ये रामायण, भरोसा कुछ है नहीं। मैं ऑलरेडी 30 का तो हो चुका हूँ, 40 का तो हो चुका हूँ, अब क्या करूंगा। ऐसे भी लोग हैं, नौजवान बैठे हैं, वो शायद 20-25 साल के, तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या होगा। सोच रहे हैं क्या? हेलो भाई, ऐसा है कि जो काम 24 साल में हुआ, अगर हमने भी अगर उसमें 24 साल लगाए तो फिर टीसी सर के सुपुत्र होने का क्या फायदा? क्या जो काम 24 सालों में हुआ वो हम 5 साल में कर सकते हैं? पक्का साथ देंगे? तो देखिए, आज जो यहां से जोश अपने अंदर आप लोगों ने भर लिया है, उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा, तो सुनना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताता हूं छोटी सी, कि भाई मेरे को वो प्रेजेंटेशन वाला क्लिकर जरा यहां तक ला दें। देखिए, छोटी सी एक बात बताता हूं कि कुछ साथियों ने अभी बोला कि भाई जाते थे बताने, बोलते थे ये मिर्च मसाले वाले आ गए, और 10-15 लोगों के पास जाते हैं तो उसमें से 2-3 लोग जरा रिस्पॉन्स देते हैं, और रिस्पॉन्स भी ऐसा देते हैं कि उनको बोलेंगे कि भाई 2000 का सामान खरीद लो, आपका कोड एक्टिव हो जाएगा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वो बोलते हैं कि खरीद लेंगे, ज्यादा पीछे मत पड़ो। होता है क्या ऐसा आपके साथ? और इतना आवाज है यश में, मतलब काफी लोगों के साथ हो रहा है। ओहो, बहुत बड़ी समस्या है, इसका मतलब समस्या बड़ी है। एक बात मुझे बताएं जरा, आज यहां पर बैठ करके, और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो सौरभ आपके सामने खड़ा है
वो सिर्फ इसलिए सौरभ बन पाया कि जब भी टीसी सर और बीसी सर के मुख से कोई चीजें निकली है तो यहां पर एक कमिटमेंट आ जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उस बात को सच होने से रोक नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। होगा कैसे ये तो बताओ, बता दूं क्या? देखिए जो जमाना है अभी यहाँ पर हमारे रूबी पिन अचीवर्स को और सभी नए साथी पिन अचीवर, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं नए पिन अचीवर्स को, एक बार ताली बजा दें। जब पिन अचीवर्स आए उनके बच्चे देखे हमने कि अभी एकदम टिप टॉप, बात करने का, उनका सिलेक्शन का, सब चीजों का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा है, अब डिजिटलाइजेशन के कारण और दुनिया में सभी जगह पर ये एक बदलाव आ रहा है कि जिस चीज से आप परिचित होते हो उसी पर विश्वास करते हो। यस और नो? यस और नो? यहां ऑडिटोरियम में जब बैठे और आज बीसी सर और टीसी सर के मुख से एक बात निकली कि अब ये आरसीएम हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है ही, लेकिन ये काबिलियत रखता है कि वर्ल्ड में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कहीं नाम लिया जाएगा तो आरसीएम भी टॉप लिस्ट में होगा। हो सकता है क्या? अभी तक भी आपको यही लग रहा है कि भैया आज बहुत जोश में आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बातें तो जोश में करूंगा, जब इतनी ताकतवर सेना किसी के सामने बैठी हो तो वो हल्की बात कैसे कर सकता है? क्या साथ देंगे? पक्का? तो मैं छोटी सी अब मेरी बात को जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों ऐसा होगा। देखिए, तो मैंने जैसे बात कही कि सबसे पहले कुछ चित्र आपके सामने आएंगे, इसमें से जरा कुछ सेलेक्ट कीजिएगा आप। अगर आपको ये 2 व्यक्ति मिले तो इनमें से किसकी बात सुनेंगे? अमिताभ बच्चन जी की। अगर आपको ये 2 टू व्हीलर खरीदने का जब कभी कोई दिन है तो इनमें से आप, एक हीरो होंडा है और एक के नाम का पता नहीं है, कौन सा खरीदेंगे? आपके बच्चे को अगर पढ़ाई करवानी है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे या वो स्कूल जिसमें कभी नाम सुना ही नहीं है? सुना है ना नाम? तो जब नाम सुना होता है, देखिए जब नाम सुना होता है तो उसके साथ क्या होता है? विश्वास होता है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें जीतना क्या होगा? विश्वास। क्या बात है, मजा आ गया। अब यह हासिल कैसे होता है विश्वास नामक चीज? ये विश्वास नामक चीज हासिल करने के लिए जरूरत होती है एक रूपता की। यस और नो? भाई जितने भी अभी ये अमिताभ बच्चन रोज को भी कोई एक दिन अक्षय कुमार और कभी किसी दिन अलग तो नहीं बन के आते हैं ना? उनकी अगर मैं गर्दन हटा दूंगा तो उनके वस्त्र से ही आप पहचान जाओगे कि भाई ये, समझ गए? हीरो होंडा के नीचे से होंडा हटा दूंगा तो भी उसके निशान को देख के ही समझ जाओगे। बराबर है ना? एक रूपता से। दूसरी चीज क्या होती है कि ये निरंतर वही काम करते हैं, निरंतर। ऐसे नहीं है कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तीसरी चीज ये है कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है कि आपको जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो बातचीत आप लोगों से कर रहे हो, उसमें आपको सफल होना होता है, आपके कमिटमेंट में खड़ा होना होता है। तो इसका मतलब क्या अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप फिल्में नहीं दी? हेलो, दी है ना? लेकिन उन्होंने निरंतर अपने अंदर काम करके, अपने अंदर सुधार करके और जीवन में एक मुकाम ऐसा हासिल किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने भी किया, तब जाकर के वो आज अमिताभ बच्चन है। यस? तो ये 3 काम करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, एक तो होता है सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए विश्वास। दूसरी चीज होती है कि किस तरह के ब्रांड या किस तरह की छवि, किस तरह की इमेज उसके साथ। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन जी का नाम लूंगा तो आपके माइंड में एक छवि आ गई भाई। वो बोलते ना हाई, तो उनकी एक स्टाइल है, हर एक चीज है। अगर अपन जैसे ही यहाँ 2 चित्र आप देख रहे हो
कि जैसे ही मारुति, तो एक छवि बन गई कि भाई एक इकोनॉमिकल कार और अफोर्डेबल कार, डिसेंट कार, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। जैसे ही मर्सिडीज का नाम लिया तो एक छवि बन गई कि भैया एकदम लग्जरी कार, जो यहां बैठे हैं तो अभी मेरे बजट के अभी बाहर है, लेकिन लेना वही चाहूंगा, छवि बन गई। तो आरसीएम की छवि कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, मैं अब अगर इस बात को छवि अगर बात की जाए तो एक शॉर्ट में बात समझते हैं, इतना सुबह से सुन रहे हैं, सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि मैंने अभी आज एक बात कही कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में आरसीएम के नाम को लिया जाएगा, वो इसलिए लिया जाएगा कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताओ जहां पे आपको आर्थिक समृद्धि मिल रही है, जहां पे आपको लोगों का एक परिवार का एक प्यार मिल रहा है, जहां पे आपको मूल्य आधारित शिक्षा मिल रही है, जहां पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट एक आम आदमी को अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन पैकेज और इतना खूबसूरत परिवार, ये किसी के पास है क्या? है क्या? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आरसीएम की छवि जो है, जिसकी आवश्यकता है कि एक मूल्य आधारित, यानी कि हमारी जो लाइन है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज, यानी कि हम अपने जीवन में एक पूरी तरह से एक रूपांतरण कर सकते हैं अच्छे मूल्यों के साथ। जैसे अभी टीसी सर ने कहा कि भाई ये क्या नरक जैसी स्थिति हो रखी है, हो रही है कि नहीं हो रही है दुनिया की, एक दूसरे के लूट कसोट में लगे हुए हैं लोग। लेकिन यहाँ पे अभी अभी मैं बैठा था तो कमलेश जी ने एक बात कही कि भाई आरसीएम में जब तक लेने के भाव से जाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता, जब देने के भाव से जाते हैं तो ही हमारे को लाभ मिलता है। तो छवि का समझ में आ गया? जब ये दो चीजों का ध्यान रख लोगे तो अपनी सही ब्रांड अपन बना पाएंगे। तो आरसीएम क्या है? समग्र सफलता का संसार, ठीक है। तो इस दिशा में आरसीएम ने जब ये विचार, इसके बारे में जब ये चीज महसूस करी कि भाई हमारे साथियों का काम ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास जाए तो वो एक सम्मान के साथ उनका स्वागत करे। अरे आप आरसीएम से आए, हेलो हेलो, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मुझे मालूम है बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। तो इस दिशा में जब इस बात को महसूस किया तो कुछ कदम उठाए, वो मैं बता देता हूं कि भाई हमने सबसे पहले, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बेसलाइन चेंज करी, क्योंकि बात कोई छोटी मोटी नहीं है। बात कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में अब दुनिया इसको देखेगी, तो एक लाइन बहुत बड़ा महत्व रखती है। ये बात मेरी शायद आज समझ में नहीं आएगी लेकिन किसी ना किसी दिन आ जाएगी। हमने देखा कि ये कोई बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी दुनिया है। यहाँ तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकता है। तो छोटी सी बात है, वो www.rcmbusiness.com था, बोले इसको इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, इसको rcmworld.com किया। इस दिशा में और काम किए। हेलो, आरसीएम के एक्सपीरियंस सेंटर अब आप लोगों के बीच में पहला आ चुका है फिजिकल। सोशल मीडिया पे आपने देखा क्या किसी ने कि मुंबई में पहला स्टोर आ चुका है? बहुत कम आ गया है, मैं बता देता हूं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। इसलिए थोड़ी देर अगर भूख लग रही है तो पेट को दबा लेना, अगर पीछे कुछ दर्द हो रहा है तो थोड़ा इधर उधर खिसक लेना, लेकिन बात मेरी ध्यान से सुन लेना। सुन रहे हैं क्या? तो बात यह है कि ये छोटी छोटी बातें, कुछ कदम हमने उठाए, इसमें अब अपने को ये स्टोर ऐसा है, ये जो अपन बात कर रहे हैं कि 24 साल का काम 5 साल में कर रहे हैं, ये कोई मजाक की बात है क्या? ये ऐसे अगले साल में आज आप लोगों के बीच में एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि अगले साल के अंदर हम एक अपने खुद के लिए एक टारगेट ले रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 200 स्टोर आपके शहरों में होंगे। और इसमें अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ एक बार वहां ले गए, वो आपके पीछे पीछे आपको ढूंढता हुआ आएगा कि भाई प्लीज कुछ कर दे मेरा भी। चाहते हैं ऐसा हो? अरे भाई आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ये बात कर रहे हैं। ओके, ये देखिए कि अब क्योंकि बात कि नाम से काम होना चाहिए, यानी इशारे से काम होना चाहिए, इसीलिए आज आप लोगों के बीच में एक नया साइनेज आरसीएम का लॉन्च कर रहा हूं मैं, कि जिसमें आरसीएम को पहले आप परिवार वाले लोगों के पहले लिखते थे रिटेल चेन ऑफ आरसीएम।
आरसीएम फील्ड की डिमांड थी। अब गर्व से सीना चौड़ा करके आरसीएम वंडरवर्ल्ड को एक सामने ला करके नया साइनेज पूरे हिंदुस्तान में, जब ये एक जैसा, नहीं कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट अब बहुत भरा हुआ है, ऐसे ही ताली बजा दो भाई, वो उनको लगता है ताली आप बजा दोगे तो। थैंक यू। आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, जब हर गली चौराहे नुक्कड़ पे, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति बहुत दयनीय होती है। मैं कल वाला तो एक इंसिडेंट शेयर भी नहीं कर सकता स्टेज से, कि एक साथी मिलकर के बोला, आरसीएम बिलवाड़ा के रहने वाले हैं, अपने पिताजी और रहे हुए बोलते हैं आप आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या? हाँ। तो एनीवेज, ये जब पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नाम होगा, जब दिखेगा, तभी तो आप लोगों को सम्मान से घरों में एंट्री मिलेगी। सम्मान से रखेंगे इसको या धूल मिट्टी लगा करके रखेंगे? आरसीएम कोई नाम नहीं, आरसीएम कोई निशान नहीं, ये तो हमारी कहानी है, ये हमारा अभिमान है। ये टेक्नोलॉजी की नीड है, 800 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी, ये सबको मालूम होगा। इसकी ताकत शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी आपको। 5 साल, 24 साल वर्सेस 5 साल, 4 पॉइंट स्टार रेटिंग। और ये देखिए, आप लोगों के सामने मैं इसी साल के रिजल्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि आरसीएम के 24 साल के इतिहास में एक साल के अंदर, अभी पूरा साल हुआ नहीं है, अभी तक के आंकड़े हैं कि 4 लाख एक्टिव खरीदार इस साल अब तक ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने खरीदी रेगुलर आरसीएम से कर रहे हैं। नहीं, म्यूजिक रहने दें प्लीज भाई, अपने आप थोड़ी सी ताली बजा दो अगर अच्छी बात लग रही हो तो। बार बार म्यूजिक, ये क्या है? ये 4 लाख एक्टिव खरीदार क्या है? ये आप लोगों के वो पौधे हैं जिनको आपने सही तरीके से, जो नई चीजें आ रही है उससे बोया, और वो रुक करके आपके साथ सिस्टम में काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब तक तो क्या पौधा लगाते थे, फिर छू हो जाता था, फिर लगाते थे, फिर छू हो जाता था, फिर लगाते थे, फिर छू हो जाता था। अभी हमारी प्रोग्रेस हो रही है। यस, इसी के साथ में क्या आप आरसीएम को भी ऐसा ही सम्मान दिलाना चाहते हैं? दिलाना चाहते हैं। तो ये जो सम्मान आप लोगों को मिलेगा, ये तभी काम आएगा क्योंकि जब आरसीएम का नाम बड़ा होगा तो हमारा काम बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? आ रही है बात? यस। तो ये जो बात मैंने कही, तो इस पे मैं जो इस चीज के लिए, ये जो पीछे जो स्लाइड थी कि आरसीएम का नाम बड़ा होगा तो काम बड़ा होगा, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आज आपने यहाँ पे जो जोश इकट्ठा करा, और स्पेशली जो ऊपर लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं वो बहुत जल्दी या तो नीचे आए, या फिर ये जो बीसी सर ने आज बात कही कि भाई ये पूरा हॉल रॉयल्टी अचीवर से भरा हुआ हो, सिर्फ इस उद्देश्य से मैं आपके साथ बीच में बात कर रहा हूं। क्योंकि टीसी सर और बीसी सर विजन देते हैं, हम उस पर काम करते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, तभी तो रिजल्ट आएंगे ना। बातें सुनने में तो बहुत मजा आता है, काम कुछ नहीं कर रहे भैया, काम करने को मत बोलो, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, जब टीसी सर 1 बोलते हैं, मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके अपनी मेहनत चालू कर देता हूं उस दिशा में। क्या आप कर सकते हैं? तो टीसी सर और आपको जो सिस्टम की मदद से या आरसीएम गुरुकुल से जो आपको वहां से जो प्रेरणा मिल रही है, जो संस्कार वहां से मिल रहे हैं, जो डायरेक्शन आपको वहां से मिल रहा है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज का आज एक आरसीएम को नए लोगों के बीच में अगर लेकर के जाने की अगर कोई प्रस्तुति का सही तरीका है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आरसीएम यूएलपी एक बहुत बेहतरीन चीज है? कितने लोगों ने आरसीएम यूएलपी में भाग लिया है? अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है इससे रिजल्ट आते हैं? बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मैं इसमें आपको एक चीज की आज यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि बात अब 5 साल की है, इसलिए मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें एक यूएलपी क्विक लॉन्च किया गया है। आपको जानकारी है? तो यूएलपी क्विक की जानकारी में मैं शॉर्ट में देता हूं आपको कि यूएलपी क्विक क्या भला है।
तो यूएलपी क्विक एक प्रोग्राम है कि यूएलपी जो होते हैं वो शहरों में लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन यूएलपी क्विक ऐसा फॉर्मूला है क्योंकि आरसीएम समग्र सफलता का संसार है और यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि आप किसी को बातें करके ये सब समझा ही नहीं सकते। हेलो, जो ये प्रॉब्लम मैंने शुरू में बताई थी उसको फिर से याद कर लें कि भाई बताते हैं सम्मान नहीं मिलता, पूरी खरीदी नहीं करते, वो सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी बातें, उसका सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। उसका सोल्यूशन ये है कि अब अगर आरसीएम इतना विशाल और इतनी बड़ी बात को अगर करना है तो 1 घंटे का एक ये यूएलपी क्विक प्रोग्राम होता है जिसको आप अगर अपने नजदीक के पिकअप सेंटर पे करना चालू कर दें तो आपको वो साथी दोबारा आरसीएम छोड़ करके नहीं जाएगा। वो साथी आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा, अपनी खरीद को बढ़ाता रहेगा और आपके पीछे वो पड़ा रहेगा। क्या चाहते हैं ऐसा हो? मुझे मालूम है आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जिन साथियों ने यूएलपी क्विक कर लिया है उनसे पूछना। और ये यूएलपी क्विक, इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको फील्ड में आती है कि हमारे पास अभी लीडर नहीं आ रहे हैं, हम कैसे बताएं, बात क्या करनी है, समझाना क्या है, पता नहीं होता है। ये एक ऐसा माध्यम है कि अगर इसको आपने यूज कर लिया, आपको इतनी आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर है, बड़े मजे से, बड़े आराम से और एक मजबूत आरसीएम के सम्मान को दिलाते हुए एक अपने अभियान को आगे बढ़ा सकता है। समझ में आ रही है बात? इसको करना कैसे है ये बताता हूं शॉर्ट में कि इसके लिए क्या करना है। अब आपको जो आरसीएम के सम्मान वाली बात समझ में आ गई, इसलिए पिकअप सेंटर पे थोड़ी सी व्यवस्था करनी है कि भाई एक आपके पास में सबसे पहले साफ सुथरा कोई थोड़ा सा वहां जगह बना लो। आप पिकअप सेंटर पे संभव है वहां पे आप चेयर्स रखें, आप नीचे नहीं बिठाएं लोगों को। मैंने देखा है बहुत सारी जगह जिन्होंने शुरू किया, चेयर नहीं थी तो नीचे ही बिठाना चालू कर दिया। अरे भाई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हथियार बराबर नहीं होंगे, हथियार लिए भी है उसमें गोली नहीं डालोगे तो भैया फिर कैसे काम होगा। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं। प्रोजेक्टर या एलईडी 5 साल में करना है कि नहीं करना है? काम करना है। एक बार पीछे वालों को भी समझ में आ रही है कि बात, क्योंकि खाली आगे वालों के जोर से काम नहीं होगा। अगर तेजी अगर लानी है तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी आसाम में मेरे पास अभी परसों ही मेरे को पता चला कि भाई जब ये इस बारे में बातचीत हुई तो देखो होता है, एक तो सुन के और चले जाते हैं, एक उस पे काम करते हैं। वहां पे लीडर्स ने 20 लीडर ने मिलकर के एक साथ खरीदे और सेंटर पे उनकी व्यवस्था इसको चालू कर दिया है। मतलब तो काम करने से होगा और इसको लगातार पीयूसी पे ही करना है, इसको इधर उधर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि हम क्या होता है कहीं भी शुरू हो जाते हैं और बिना कोई तैयारी के ही प्रस्तुति करने पहुंच जाते हैं, तभी हमारे पास में जो वो समस्याएं आती है वहीं से वो शुरू होती है। तो कहीं भी नहीं शुरू करना है। आरसीएम का मंदिर कहाँ है? हेलो, नहीं अभी हमें इसका एहसास है नहीं अच्छे से, लेकिन अगर रियल मायने में मेरी बात को जरा घर पे जाकर के वापस इस पे मंथन करना कि आरसीएम का मंदिर है, आरसीएम का, एक बार सब एक साथ मिलकर के बोलेंगे, आरसीएम का मंदिर कहाँ है? पीयूसी है। तो प्रसाद कहाँ मिलना चाहिए? पीयूसी पे मिलना चाहिए। ये कर सकते हैं, ये व्यवस्था करें। उसके बाद में आपको ये किस तरीके से इस कार्यक्रम को करना है, तो आरसीएम के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, उस वीडियो को देख करके इसका पूरा क्या तरीका है इसको करने का वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन है जो आप आरसीएम की वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप से इसकी पूरी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें वीडियो के माध्यम से आरसीएम के सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। आपको तो 10% बोलना है। वो बोलेंगे हमारा काम तो आप बंद कर रहे हो। हेलो, चलेगा क्या? भाई देखिए, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है कि आरसीएम की इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज, इतनी बड़ी व्यवस्था और पूरा भिलवाड़ा अगर दिखाना चाहूं तो वहीं बैठे बैठे बोल करके बता दूं। है क्या संभव? तो गड़बड़ कहां हो रही है, समझ में आ रहा है?
तो पूरा वीडियो के माध्यम से है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको कर सकता है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्टर ला सकते हैं। आजकल 7-8 हजार 10 हजार में प्रोजेक्टर आ जाते हैं, कर सकते हैं काम। उसके बाद में आप जब ये सारी तैयारी कर लेंगे तो आरसीएम को ये एक छोटी सी लाइन के थ्रू कि आरसीएम की मजबूत छवि बनाएं और आरसीएम को समझाने के लिए एक ही तरीका अपनाएं। जब पूरे हिंदुस्तान में ये तरीका अपना लेंगे तो जो 24 साल में काम हुआ वो करना चाहते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात जो करते हैं अपन कि छवि की, ये वैसे टीसी सर बात कर चुके हैं, मैं इसको और शॉर्ट में करता हूं कि आरसीएम सेवा को अभी भी हमारे पूरे अंदर तक समझ में नहीं आई ये बात। कि मेरी बात शायद वैसे भी हमारी धीरे धीरे समझ में आती है, वो एक प्रकृति का नियम है। आरसीएम सेवा में किसी ने भाग लिया है? जो आरसीएम सेवा दिवस होता है उसमें भाग लिया है, कैसा लगा? ये एक प्रोग्राम है। आपको अगर सेवा का काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि भैया ये मेरे को चेक और इनकम इससे नहीं आएगी, तो उसको उस तरीके से समझ लें कि ये भी एक इवेंट है। क्योंकि जिन साथियों को आप दूसरे बहानों से नहीं बुला पा रहे हो, सेवा के बहाने से कोई मना नहीं करता है, ऐसे मान लो। लेकिन जब ये काम आप करोगे पहली बार, दूसरी बार, ये जब आपकी हिचक निकल गई, उसके बाद आपको जो मजा आने लगेगा तो रियल में आरसीएम आपको समझ में आने लगेगा। तैयार है? तो क्या आप अपने जीवन के पूरे महीने में एक दिन के 2 घंटे आरसीएम सेवा के लिए दे सकते हैं? क्या हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि 11 तारीख को सुबह 6:30 से 7:30 अटेंड करके 7:30 से 8:30 9 बजे तक एक कार्यक्रम करके अपने अपने शहर में, और धीरे धीरे आरसीएम सेवा का जब आप एक तरीके से रैली निकलेंगे, तभी तो भैया छवि बनेगी, तभी तो आरसीएम का नाम बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी डायरेक्शन है कि किस तरीके से, अगर इस फॉर्मूले को क्यों लाया गया और इस पे काम करके किस तरीके से अपन इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये आप इसमें शुरुआत करें। ये देखिए इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अकल्पनीय है। जिन लोगों के समझ में आ गई और जिन्होंने शुरू कर दिया वो अकल्पनीय काम कर रहे हैं। तो अब देखिए ओवरऑल फिर भी अगर बात नहीं समझ में आ रही हो तो एक और इससे समझ लें थोड़ा सा कि भाई अब आरसीएम का जो समय आ गया है, जिसको हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नंबर 1 बेहतरीन कंपनी, तो अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हेलो, जय आरसीएम। तो अभी तक अगर इस ट्रेन में बैठे थे, लेकिन भारत सरकार को भी समझ में आ गई कि भाई हिंदुस्तान में अब और प्रगति दिखानी है, अगली बार वोट लेके सरकार बनानी है, तो वंदे भारत की जरूरत है। आपको लगता है क्या? अरे भाई अब तो समझ में आ रहा होगा कि 24 साल वाली बात 5 साल में कैसे हो रही है। तो जब आरसीएम को सही तरीके से, जो टीसी सर का जो 5वां उद्देश्य था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5वां उद्देश्य था कि आरसीएम को सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के लेनी होगी। क्या ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी तैयारियों को अब ये जो गति देने के लिए कुछ चमक दें, अब कुछ बेहतरीन, कुछ मजा आना चाहिए कि कुछ काम किया। इन आरसीएम वालों की कुछ बात ही अनोखी है। जब ये बात करते हैं तो इतनी वैल्यूज और मूल्य आधारित बात करते हैं। इनका कोई उद्देश्य गलत नहीं है, ये कोई सेवा का काम करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, हमारे परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तो फिर बताइए फिर क्या चिंता की बात है? यस। तो बस इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। बस ठीक है, आज के लिए बहुत है ये। इसको यस। अब मुझे पता है कि आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत पका लिया, थोड़ा हमारे इंटरेस्ट वाली चीज। तो नए प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में शेयर करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। करें लॉन्च। और उसमें भी टीसी सर ने कहा कि आज एक चमत्कारी प्रोडक्ट हमारे बीच में आने वाला है। देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले पीपीटी में रेडी है स्लाइड्स। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में हम लाने जा रहे हैं, तो
क्योंकि प्रियंका मैम सुबह से आज छाई भी है और कीसौल की तो कुछ बात ही निराली है, क्या बोलें। एक बार ताली बजा सकते हैं फिर से प्रियंका मैम के और हमारी महिलाओं के सम्मान में। लेकिन हमने भी क्या कमी रखी है भाई, हम भी मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। तो हमारी एक बहुत समय से हमें ऐसी डिमांड, ऐसा महसूस हुआ कि भाई पुरुषों के लिए जो इनरवेयर है वो भी थोड़े और मजेदार आने चाहिए। तो आप लोगों के बीच में मैं एक बार आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में थोड़ी और एडवांस्ड, बेटर फिट, कंफर्ट के साथ एक नई इनरवेयर की रेंज एक वीडियो से देखते हैं अपन। यस तो ये पहन करके आपके जो कंफर्ट है और बेटर हो जाएगा। एक्साइटेड है? इसी के साथ में एक बहुत मजेदार प्रोडक्ट आरसीएम में लाया जा रहा है। बहुत ज्यादा हम इस विषय पर बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चों की अगर बात की जाए, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो डायपर यूज करते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन क्रीम डिजाइन की है आरसीएम में, जो उनको कह सकते हैं कि उनको बहुत कंफर्ट रखेगी। इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की ये है कि आरसीएम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ये 100% नेचुरल क्रीम बच्चों के लिए एक लॉन्च कर रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों को इस्तेमाल में लेकर के बनाई है। एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। नन्हे बच्चों की नाजुक त्वचा को कोमल देखभाल की जरूरत होती है, इसीलिए हमने प्राकृतिक तत्वों से युक्त बेहतरीन क्रीम डिजाइन की है, जिसे हम बच्चों के पूरे शरीर पर लगा सकते हैं और बच्चों को होने वाले रैशेस से राहत दिलाने में भी मदद करती है। आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल के साथ ये क्रीम बच्चों की त्वचा को पोषण देती है। इसमें सुखद एहसास के लिए गुलाब अर्क है। संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त हल्दी, नीम, एलोवेरा और यशद भस्म है। इसमें कृत्रिम रंगों का उपयोग नहीं किया है और यह डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हर दिन आपके दुलारों को कोमल और भरोसेमंद देखभाल देने के लिए पेश है चेरी कब बेबी क्रीम। ये एक, क्योंकि ये आमतौर पे बच्चों के काम आती है और हमने देखा कि इसमें मार्केट में बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो आरसीएम में विशेष तौर से सबसे सेफ हमारे बच्चों के लिए हो सके वो एक क्रीम को R&D टीम ने डेवलप किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा, पहले एक प्रोडक्ट था जॉय बाइट्स और एक प्रोडक्ट था हमारा क्विनोवा। तो क्विनोवा को फिर से वापस से लॉन्च किया जा रहा है आज। इसकी बहुत डिमांड फील्ड से आई है कि इस प्रोडक्ट को लाया जाए, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे लाइफ में मैं बात करता हूं कि मेरे अगर पूरे हफ्ते में लगभग 4 दिन में एक मील क्विनोवा की होती है आज की डेट में। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, ये आरसीएम प्लेटफॉर्म है जहां पर ये जागरूकता आप लोगों तक पहुंच रही है, इसके बारे में जानकारी, ये राइस का ऑल्टरनेटिव, गेहूं का ऑल्टरनेटिव और सारे गुणों के साथ ये भरपूर है और उसके साथ में प्रोटीन और सारी इतनी बेहतरीन क्वालिटीज है। इसको अपने जीवन में आप लेकर के आना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। इसका भी वीडियो, यस, हर कोई चाहता है एक ऐसा खाना जो स्वाद में लाजवाब हो और पौष्टिकता से भरपूर हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सुपर फूड की, जो प्राचीन काल से मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स के नाम से मशहूर है, जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल्स से युक्त है, जिसे हम अपने दिन और रात के खाने में शामिल कर सकते हैं, जिसे खाने से अपने वजन को नियंत्रित करने के साथ ही दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर उम्र के लोगों के पोषण की जरूरत को पूरा करने में योग्य है
खा सकते हैं। स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रदान करने वाला यह प्रोडक्ट है स्वेच्छा प्रीमियम किनोआ सीड्स। यह ग्लूटेन फ्री है, इसे बनाना बहुत आसान है और इससे आप कई तरह के मजेदार व्यंजन बना सकते हैं। नाश्ते के लिए चीला, उपमा, इडली और डोसा, दोपहर के भोजन के लिए चपाती, राजमा किनोआ, दाल किनोआ और किनोआ सलाद, शाम के स्नैक्स के लिए कटलेट, ढोकला और चाट, रात के भोजन के लिए खिचड़ी, बिरयानी और सूप, मीठे में खीर, स्मूदी, केक, हलवा और लड्डू भी बना सकते हैं। तो आज से किनोआ हर घर में रोज बनेगा। बनेगा हर घर में क्विनोवा। यस। इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि बच्चों के लिए एक चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो बिना उसके रहा नहीं जाता। लेकिन पहली बार मैं एक बात बताता हूं, सीक्रेट मेरा, कि बच्चे छोड़ दो, अब बड़े भी बोलेंगे कि भाई अब हमें भी चॉकलेट खिला दो कोई तो, क्योंकि इतने शानदार वेरिएंट इसमें, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक फ्रूट एंड नट फ्लेवर के साथ जॉय बाइट्स आप लोगों के बीच में बेहतरीन स्वाद और बढ़िया फॉर्मूले के साथ वापस से आ रहा है। इसको आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ रखिए, आपको भूख लग रही है तब खा लीजिए, क्योंकि इतना हेल्दी आरसीएम में आ रहा है भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो इतना हेल्दी है कि चलते चलते भी कहीं खा लिया और आप ऐसा महसूस करोगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स, अलसी और इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया गया है। तो एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं इसको। बच्चों के साथ बड़ों का भी दिल जाए। Nutrition के साथ इस गाड़ी में स्कूल हो या ऑफिस या जिम का हो प्लान, हमें बाइक स्वादिश और ताकत की पहचान। टेंशन बिना खाएं ये गिल्ट फ्री ट्रीट, जॉय बाइट है सबकी हार्ट बीट, पोर्टेबल है कहीं भी ले जाए, कन्वीनिएंट स्नैक जो सबको भाए मनोहार। कितने लोगों का मन कर रहा है खाने का? मेरा भी बहुत मन कर रहा है। ये ऐसी चीज है कि क्या बात करें, मतलब इसकी अभी कोई लादे है ना। यस। अब इसके साथ में हमारे एक और स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत प्रोडक्ट, जिसके अंदर, जिसके फॉर्मूले के अंदर इतनी सारी चीजों का ध्यान रखा है कि आज के टाइम पे अगर आम व्यक्ति को, हमारे साथ वैसे तो न्यूट्रीचार्ज है, गामा ओरिजिनल है, तो वैसे ही हमारे पास में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे समाधान है, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड करने के लिए आरसीएम का नया बेहतरीन क्वालिटी वाला च्यवनप्राश मैं आप लोगों के बीच में लॉन्च कर रहा हूं, बहुत ही मजेदार केसर और फ्लेवर के साथ। आरसीएम लेकर आया है एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको एक अनोखा स्वाद, केसर की शानदार सुगंध और आकर्षक टेक्सचर के साथ इतना प्रीमियम फील देता है कि आपके परिवार का हर सदस्य इसे खाना चाहेगा। केसर से समृद्ध त्रिकारा प्राश अवलेह आपको स्वाद के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। इसे खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है, पाचन में सुधार होता है और आपको दिन भर ऊर्जावान रहने का एहसास दिलाने के लिए यह एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। स्वास्थ्य लाभों के लिए इसमें भूमि आंवला, वंशलोचन, अश्वगंधा, सफेद मूसली जैसी सर्वोत्तम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शामिल है। अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए त्रिकारा प्राश अवलेह का रोजाना सेवन करें और एक बेहतर अनुभव पाएं। पैकिंग कैसी लगी इसकी?
ये पहले वाले के गुरुजी हैं। जो पहले आपके पास च्यवनप्राश था उससे और बेहतर फ्लेवर और डायबिटीज की बीमारी भारत में बेतहाशा बढ़ती एक मिनट पॉज भाई क्या कर रहे हो? आज का सबसे बड़ा तोहफा जिसके लिए टीसी सर ने भी अपने आप को रोका, यही एक्चुअली बनने वाला है आप लोगों के बैंक बैलेंस में ऐड करने के लिए खोखा। आप लोगों को देख करके सौरभ भी बन गया है शायर अब तो, मतलब जय आरसीएम। अब मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग हर घर की एक समस्या है। लगभग हर घर में आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज है। यस, मानते हैं इस बात को? अगर ऐसा कोई प्राकृतिक प्रोडक्ट, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है और उसके साथ में ऐसा एक प्राकृतिक प्रोडक्ट अगर आप लोगों को मिल जाए कि जिसके इतने बेहतरीन परिणाम, जिसपे इतनी बड़ी रिसर्च करके इस प्रोडक्ट में आप लोगों को बहुत विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, और जो प्रकृति के जो तत्व है वो आप लोगों के बीच में ये शुगर जैसी प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा आपको दिलाने के लिए अगर आपके घर में मिल जाए तो क्या मजा आएगा। देखना चाहते हैं? ये ऐतिहासिक प्रोडक्ट होने वाला है आरसीएम की हिस्ट्री में। आरसीएम में ऐसे कई ऐतिहासिक प्रोडक्ट आए, ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहल और होने वाली है आप लोगों के बीच में आज। ये हिस्ट्री बनाएगा ये प्रोडक्ट अपने आप में। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि ये आपकी परीक्षा बहुत लेने वाला है। इसकी एडवांस बुकिंग डाल सकते हैं क्या? डाल सकेंगे? क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जब तक हमारे पिकअप सेंटर्स के दरवाजे खड़खड़ाने ना लग जाए, जब तक डिपो की आवाज ना आने लग जाए कि भैया अब तो दे दो, ये आपको नहीं मिलेगा। क्या इंतजार कर लेंगे? पहले इस प्रोडक्ट के बारे में इसको पहले देखते हैं और जानकारी लेते हैं। यस, डायबिटीज की बीमारी भारत में बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वीडियो भी इंतजार कर भारत में बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसकी गिरफ्त में आ चुके व्यक्तियों को जीवन भर दवा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। दवा की मात्रा भी निरंतर बढ़ती रहती है और बीमारी व दवा के दुष्परिणाम भी इंसान को भुगतने पड़ते हैं। धीरे धीरे यह गंभीर समस्याओं का कारण बन जाती है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से निपटने का कोई असरदार तरीका है? जी हाँ, आरसीएम लेकर आया है डायबिटीज रूपी बीमारी को धीरे धीरे बिना दवा के नियंत्रित करने में मददगार प्राकृतिक तत्वों से बना एक समाधान, जिसका नाम है त्रिकारा मधुसंयम रस। ये कोई साधारण जूस या पेय पदार्थ नहीं है। आरसीएम की रिसर्च टीम ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों व वर्तमान की स्थितियों के आधार पर वर्षों तक अध्ययन व कई प्रयोग करने के बाद इस रस को तैयार किया है। इसे बनाने से पहले आरसीएम ने इस पर गहन क्लिनिकल परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य केवल इसका प्रभाव सिद्ध करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोग के लिए प्रभावी हो। आरसीएम के इन क्लिनिकल परीक्षणों की वजह से त्रिकारा मधुसंयम रस ने डायबिटीज प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। इन परीक्षणों के नतीजों ने साबित किया कि त्रिकारा मधुसंयम रस ने न केवल ब्लड शुगर लेवल को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया, बल्कि शरीर की ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाया। प्रतिदिन 30 मिलीलीटर दिन में 2 बार इस रस का सेवन करना है, साथ में ली जा रही दवा का सेवन करते रहना है।
डायबिटीज के लिए उपयुक्त आहार का सेवन करना है, गामा ऑरिजिनॉल के 2 कैप्सूल का सेवन करना है, नियमित व्यायाम करना है व ली जा रही दवा को शुगर की जांच करते हुए धीरे धीरे कम करते जाना है। एक दिन आप बिना दवा के अपनी शुगर को सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। यह त्रिकारा मधु संयम रस पूर्णतया प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया गया है, जो इसे न केवल डायबिटीज को नियंत्रित करने में बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट और पित्त शोधक गुणों के कारण सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी बेहद उपयोगी बनाता है। यह रस न केवल मधुमेह बल्कि उससे होने वाले अन्य रोगों जैसे हृदय रोग, किडनी की समस्याएं और तंत्रिका क्षति से बचाव में भी सहायक है। इसके नियमित सेवन से शरीर के भीतर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा घटता है। यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को संतुलित रखने के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा में मदद करता है। अगर आप डायबिटीज से जुड़ी हर रोज की तकलीफों से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही लीजिए RCM का त्रिकारा मधु संयम रस। RCM का यह अद्भुत समाधान आपको न केवल राहत देगा बल्कि एक नई जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी देगा। बस इतनी ताली? इस अकेले एक प्रोडक्ट से मैं आपको बोलता हूं कि आप रॉयल्टी निकाल सकते हैं। इस अकेले एक प्रोडक्ट से आप टेक्निकल निकाल सकते हैं, ये ताकत रखता है। लेकिन जय RCM, मेरी बात को अब मैं विराम देने से पहले एक बार फिर से, क्योंकि मैं आखिरी खिलाड़ी हूं आज के इस मैच का, तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, जिसके कानों तक अगर मेरी बात नहीं पहुंच रही हो तो 2 मिनट के लिए कान अपने इधर ले आए। आपने आज ये वीडियोस देखे होंगे, और अगर रियल मायने में अगर किसी और को आप बाद में दोष नहीं देना चाहते हो, हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन करते टाइम कंजूसी शुरू कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि RCM में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को अगर सही तरीके से प्रेजेंट करना है, यदि आपको रॉयल्टी या आपकी टेक्निकल अचीवर या गाड़ी या बंगला या समाज के लिए अगर कुछ काम करना है, तो अपने शहर में पिकअप सेंटर को पकड़ें, एक जगह तैयार करें, एक प्रोजेक्टर लाएं और उसी के साथ RCM को समझाएं, अदरवाइज कोई और तरीका दूसरा ना अपनाएं। क्या मैं ये वादा आप लोगों से लेकर के जा सकता हूं? क्या मैं ये वादा सभी लोगों से अपने साथ लेकर के जा सकता हूं? भाई पीछे वाले भटक गए हैं, क्योंकि भैया बातें करने से और जोश को खाली भरने से नहीं आएगी इनकम, काम करने से आएगी इनकम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा देंगे सब लोग, जोरदार तालियां इस शानदार अनाउंसमेंट और शानदार जानकारियों के लिए। और अब कुछ महत्वपूर्ण सूचना। एक तो आज जो 2 चीज बाकी है, एक तो बहुत ही कहते हैं टॉप लेवल का जो डांस है, जिसको कई अवार्ड मिले हुए हैं, वो डांस होने वाला है। और बाद में पर्ल एंड अबोव के साथ ही TCG के साथ में जो पर्सनल कम्युनिकेशन की बात होने वाली है, उसके लिए यहाँ रुकेंगे। और तीसरा, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बलवान जी दीक्षित को मंच पे इनवाइट कर रहा हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में बलवान जी दीक्षित। जय RCM। 2 मिनट में अभी 2 धमाके और होने वाले हैं। तैयार है क्या आप? पहला तो जो आज की एनिवर्सरी में, 24वीं एनिवर्सरी में इतना उत्साह और इस तरह का मोमेंटम कि आप अगली बार रॉयल्टी के साथ आएंगे इसमें, तो जोरदार क्लैपिंग कर ले। बात कर लेंगे आपसे। अभी सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि RCM से कुछ लेना चाहता है तो मिलता नहीं है, अगर RCM को देना चाहता
बहुत कुछ मिलता है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग उन सभी के लिए जो भी, जोरदार क्लैपिंग आपकी। तैयार है क्या? बस 1 मिनट का समय लूंगा। आपके सामने कुछ या मंच पे आने वाला है, देखना चाहते हैं क्या? लास्ट सौरभ जी का प्रोडक्ट लास्ट थे आज के जो आज अनाउंस किए हैं, लेकिन इस एनिवर्सरी का एक जानदार शानदार 2 चीजें आपके सामने पेश होने वाली है। तो 2 मिनट का समय दे। और जिस तरह से 24वीं एनिवर्सरी बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगी आपके जीवन में, और उसमें जिन लोगों ने आपको ये दिखाई देती है, हर चीज जो भी दिखाई देती है यहाँ पे, जो भी आज हुआ उसके पीछे बहुत सारे लोगों का, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आरसीएम के प्रेसिडेंट प्रहलाद राय जी के नेतृत्व में हम सब कोर लीडरों ने मिलके एक एक काम की जिम्मेदारी संभाल के, आप अगर कल रात देखते हैं वो नजारा वो आया नहीं था, तो सुबह से लेके चाहे वो गेट का मैनेजमेंट था, चाहे पिनों का वितरण का मैनेजमेंट था, उसमें बहुत बड़ा योगदान सुजीत सर का रहा। एक बार चाहूंगा, अगर आप प्यार करते हैं ऐसे लोगों से तो एक बार जोरदार तालियां। पूरी टीम उनके साथ थी, ऐसा नहीं कि वो अकेले थे, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने म्यूजिक का काम देखा है कि म्यूजिक पे या खड़े रहे और पूरा काम देखा है, इस एजेंडे को बनाने वाली टीम जोरदार शानदार जैनान कुकना जी के लिए और सत्री जी के लिए कि इन्होंने पूरा टाइम टेबल इस ढंग से बनाया। जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। और आज आपने जिन्होंने कुछ शब्दों में आरसीएम के अमिताभ बच्चन को सुना है, उनके लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने एक मैसेज दिया, उस पाए तो बहुत बड़ा काम है। और उसके साथ साथ हमारे भीषम पिता में जिन्होंने हमारे से संकल्प करवाया है कि अगली बार रॉयल्टी के साथ आएंगे, एक बार सर के सम्मान में चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग। और कितनी सिंपलिसिटी के साथ जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है पूरे भारत में इस नेटवर्किंग में क्या किया जा सकता है, इस नेटवर्किंग के कौन से ऐसे खेल, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और आरसीएम क्यों चुनिंदा आरसीएम 1 नंबर पे जाएगी। आज बताया कि मेरे पास 100 एग्जांपल है। माननीय सुरेंद्र सर के लिए एक बार चाहूंगा कि दिल खोल के तालियां बजाए, दिल खोल के तालियां बजाए। और हमारे सम्मानित कई कोर लीडर ने इतने अच्छे मैसेज दिए कि गुरुकुल का मैसेज दिया है, चाहे वो दिनेश सर हो, चाहे साबुद्दीन सर हो, तो गुरुकुल को लेके आपकी जो भी धारणा रही हो, लेकिन आज से संकल्प कर ले कि गुरुकुल है तो पॉसिबल है। और फिर उसके बाद हमारे टीसी सर ने जो 5 हमें, मैं सबसे ज्यादा अगर कहूं तो निरंतरता, और उन पे 5 जो हमें मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को केवल नोट नहीं करना है, केवल सुनना नहीं है, उस पे काम करना है। देखिए आप क्या सोच के आए और क्या समझा आपने, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जाके क्या करने वाले हैं, आप किस तरह से काम करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और सर ने जिस तरह से दिया, और प्रियंका जी का जो महिलाओं को लेके है, आज महिलाओं की प्रेरणा नहीं, हिंदुस्तान में अगर किसी नारी शक्ति को ताकत देने की काम, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम अगर एक नाम होगा तो वो प्रियंका छाबड़ा है। एक बार जोरदार क्लैपिंग प्रियंका छाबड़ा जी के लिए। और एक चीज नोट की आपने कि सौरभ जी ने बताया हम 19 साल के आए, राकेश शर्मा, और बताया सर ने कि ये हीरो होने चाहिए थे। मैं कहता हूं हीरो तो कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन आर
हमारा न्यूट्री चार्ज, उसके सीईओ हैं मिलन सरवटे जी, उसके अरविंद साखी जी हैं, दूसरे जितने भी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं क्या? बजा सकते हैं क्या? अभी तो तालियों के बाद डांस होगा, और वो डांस कोई और नहीं आप करेंगे। तैयार है क्या? अरे तैयार है क्या? तैयार है क्या? तो तैयार रहिए। उसके साथ साथ हमारे हरीश संजीवनी के रविंदर सिरोडे जी, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। कितने तरीके से हम धरती माँ की सेवा कर सकते हैं, और जो हमारा घर चमकने का काम है वो तुलसी पेंट से है, उनके लिए। और अभी किनोवा और स्वेच्छा के प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं, और कीसोल के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। जोरदार तरीके से आप क्लैपिंग करें। और जयनारायण कुकना जी मेरे सामने खड़े हैं, कई बार इनके फोन आते हैं कि सर ये और कितनी ताकत लगी है दिन और रात, चाहे वो महावीर सारंग जी हो, चाहे कोई भी साथी। मैं कहता हूं कि सभी के सभी, अगर मैं दो शब्दों में कहूं, खुदा भी जब आसमां से इस इंदौर स्टेडियम को देखता होगा, माननीय टीसी छाबड़ा और आरसीएम के कोर लीडर को किसने बनाया, ये देख सोचता होगा। रियल में गजब। आपको मैं अब बिना किसी विलंब के, अगर किसी भी साथी का किसी भी तरह का योगदान रहा है, जितने भी महिलाएं हैं वो अभी तक जिन्होंने भी काम किया, डांस परफॉर्मेंस किया, कीसोल की एक्टिविटी की, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे फोटोग्राफर मेरे सामने हैं जो 24 साल से हमारी सेवाएं दे रहे हैं। नवीन जी, एक बार जोरदार क्लैपिंग नवीन जी के लिए। और पर्दे के पीछे रह के कई नाम मुझे याद आते हैं। मजीद जी हैं जो पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़ा काम करते हैं। और कमलेश्वर जी और दूसरे साथी जितने भी हैं, सबके लिए, सभी कोर लीडर के लिए सम्मानित हैं। मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। और आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच एक ऐसी टीम जो डांस परफॉर्मेंस, अब तक का बेहतरीन डांस, इसको 24वीं एनिवर्सरी को और चार चांद लगाने के लिए मैं डांस टीम को बुलाना चाहूंगा। कि डांस के लिए मैं एक बात बता दूं, मैं हिलता तक नहीं था। मेरी शादी में जोर लगाया गया तो मैं हिला नहीं। भाई की शादी में, साले की शादी में मैं कभी डांस नहीं किया। एक बार स्टेज पे थोड़ा सा हिला तो पूरा हाल हिल गया। और मेरे एक समझ में आई, मेरे हिलने से अगर हिंदुस्तान हिलता है तो मुझे हिलना चाहिए। और रियल में जोरदार क्लैपिंग के बीच डांस के लिए प्लीज टीम तैयार है। मैं इनवाइट करता हूं डांस के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक सूचना है, ये कार्ड है किसी का, एसबीआई का एटीएम कार्ड है, किसी का गिरा है स्टेज पे, तो वो जरूर ले ले, उसको पीसी छाबड़ा जी से ले ले। तो डांस के लिए प्लीज कम ऑन द स्टेज।
क्लैपिंग डांस टीम के लिए।